बच्चों गुड मॉर्निंग। आज ही हमारी सेकंड क्लास है। इसमें हम उस दिन हमने चर्चा किया था भौगोलिक परिचय के बारे में, मिस्र का भौगोलिक परिचय। आज हम टॉपिक आपका ले रहे हैं इजिप्शियन रिलीजन, मिस्री धर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको हम उस दिन कुछ बुक्स वगैरह मैंने नहीं बताया था, तो आज मैं उसके बारे में कुछ चर्चा कर देती हूँ। कुछ कौन सी बुक्स आपको लेनी है तो इंग्लिश में आप ले लीजिएगा, मैं लिख दे रही हूँ ब्लैक बोर्ड पर। इंग्लिश में आप ले लीजिए E.M. बंस की, E.M. बंस की वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हिंदी में है, आप उनकी ले लीजिए। प्राचीन विश्व की सभ्यताएं, विश्व सभ्यता का इतिहास। नाम भी सबका अलग अलग है। R.N. पांडे की हिंदी में देना है तो और भी किताबें हैं, लेकिन ये आपकी मुख्य किताबें हैं, ये आप ले सकते हैं। इसमें से कोई भी ले सकते हैं। इंग्लिश में तो एक ही आपको मिलेगी और कोई किताब मिलती नहीं है, लेकिन ये अच्छी है, आपको पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। हिंदी में उदय नारायण राय की है विश्व सभ्यता का इतिहास, R.N. पांडे की प्राचीन विश्व की सभ्यता। इसी तरह एक और है बिमलेश B.K. पांडे प्राचीन विश्व की सभ्यताएं, और एक और है श्री राम गोयल की है प्राचीन विश्व की सभ्यताएं। आप इनमें से कोई भी किताब ले सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे टॉपिक को, इजिप्शियन रिलीजन। तो इजिप्शियन रिलीजन पढ़ाने से पहले मैं आपको धर्म के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। बिना धर्म समझे आप चाहे वो मिस्र का धर्म हो या हिंदू धर्म हो, किसी के बारे में बहुत अच्छे से नहीं जान पाएंगे। धर्म क्या है? देखिए, मनुष्य के लौकिक पारलौकिक जीवन को कैसे सुखी बनाया जाए या संपन्न बनाया जाए, कैसे उसे उन्नति के मार्ग पर, उसके जो जीवन है, लौकिक जीवन या पारलौकिक जीवन है, उनको उन्नति के मार्ग पर कैसे ले जाएं। इसके लिए आपके प्राचीन मनीषियों ने, जो प्राचीन समय में जो मनीषी थे, जो बहुत बुद्धिजीवी थे, उन मनीषियों ने 4 पुरुषार्थों की रचना की थी। 4 पुरुषार्थ की रचना की थी, जिसमें पहला आपका धर्म ही था, है ना। पहला क्या था? धर्म ही था। मनीषियों ने पुरुषार्थ की रचना की, उसमें पहला धर्म था। धर्म क्या है? इसमें पुरुषार्थ, जैसे पुरुषार्थ शब्द है, ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको भी डिफाइन कर देती हूँ। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष, मतलब विवेक संपन्न मनुष्य। पुरुष का मतलब पुरुषार्थ 2 उसमें बढ़ जाएगा, जैसे आपका है पुरुषार्थ है, तो इसको 2 भागों में बांट देंगे, पुरुष और अर्थ। तो यहाँ पर अर्थ का, पुरुष का मतलब होता है विवेकशील मनुष्य, विवेक संपन्न या शील मनुष्य। और यहाँ पर अर्थ का
अर्थ क्या निकलेगा, लक्ष्य से, लक्ष्य प्राप्ति से, लक्ष्य प्राप्ति। मतलब पुरुषार्थ का अर्थ होता है विवेक संपन्न मनुष्य के जो लक्ष्य प्राप्ति का जो मार्ग हो, है ना, जो लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग हो वही पुरुषार्थ कहलाता है। विवेक संपन्न मनुष्य के लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग को पुरुषार्थ कहा गया है। भाई मनुष्य का जीवन है वो कैसे अपने लौकिक जीवन और भाई बहुत सारी कल्पनाएं हैं पारलौकिक के बारे में, अभी मैं इसमें बहुत चर्चा करूंगी, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। तो पारलौकिक जीवन भी होता है, मतलब मरने के बाद भी लोग जीवन की कल्पना करते थे प्राचीन समय में भी। मिस्र में ही बहुत लंबा पढ़ाऊंगी पारलौकिक जीवन उनका कैसा था, उसी के चलते तो उन्होंने इतना पूरा इजिप्ट पूरा आपका पिरामिड बना दिया है। वो पिरामिड क्या है, एक तरह की समाधियां हैं। तो वो पारलौकिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए ही ये सारी चीजें उन लोगों ने की कि मरने के बाद भी कोई जीवन होता है और उस जीवन में उसको कैसे खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, इसीलिए उसने पिरामिड बनाया और उसमें समाधि को जो और फिर मम्मी भी बना दिया, शरीर को भी सुरक्षित कर दिया कि इस शरीर की इसको आवश्यकता होगी, खाने पीने की आवश्यकता होगी। इसी के चलते उन लोगों ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया है जो मिस्रियों ने बनाया। तो इसका देखिए पुरुषार्थ का अर्थ ही होता है विवेक संपन्न मनुष्य का लक्ष्य प्राप्ति से, मतलब उस जीवन में वो कैसे अपने जीवन को सुखमय और अच्छा बनाए। तो इसमें जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ में पहला क्या है, 4 पुरुषार्थ हैं, इनकी संख्या 4 है। 4 पुरुषार्थ, उसमें पहला क्या है, धर्म। हम बस धर्म की ही चर्चा करेंगे, उसमें भी पहला धर्म है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 है, लेकिन पहला धर्म है। तो हम धर्म मतलब धर्म को पहला क्यों बनाया गया, इसलिए बनाया गया है क्योंकि धर्म के मार्ग से ही होकर आप नीचे जितनी भी चीजें आ रही, धर्म से ही अर्थ प्राप्त करें, फिर धर्म से ही काम प्राप्त करें और धर्म से ही मोक्ष प्राप्त करें। इसलिए धर्म को पहला स्थान दिया गया है। धर्म के मार्ग को ग्रहण करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाते रहिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने 4 पुरुषार्थों का निर्माण किया, बनाया। तो इसमें सबसे पहला धर्म है। तो धर्म का क्या अर्थ है, धर्म जो है संस्कृत के ध्री धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। मतलब धारण करना, इसका अर्थ होता है धारण करना। देखिए धर्म वो नहीं है कि आप जबरदस्ती आपसे कोई कहे कि आप इसे ग्रहण कर लीजिए। धर्म वो होता है जिसे आप स्वेच्छा से अपनी मर्जी से उसे धारण कर सके। धर्म का यही अर्थ होता है कि आप स्वेच्छा से उसे ग्रहण कर सके। और इसका देखिए और विस्तृत अर्थ भी है। इसका वह मूल तत्व है, धर्म ही वह मूल तत्व है जिससे मनुष्य तथा समाज स्वस्थ संचरण कर सकता है। मतलब धर्म के मार्ग पर चलकर ही समाज और मनुष्य दोनों स्वच्छ संचरण कर सकता है, अपने जीवन को आगे अच्छे से बढ़ा सकता है ना। अगर धर्म नहीं होगा तो मनुष्य क्या होगा, विस्मित हो जाएगा। वो जहां उसको जाना है, जहां उसको पहुंचना है, अच्छे काम करना, वो नहीं कर पाएगा, कहीं और चला जाएगा और भ्रमित हो जाएगा, है ना। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस पुरुषार्थों की रचना की और धर्म को बनाया। धर्म का तात्पर्य मनुष्य के कर्तव्य तथा सदाचार के सिद्धांतों को माना जा सकता है। धर्म क्या मान सकते हैं आप, सदाचार और कर्तव्य भी आप धर्म से मान सकते हैं, है ना। क्योंकि कर्तव्य भी धर्म सिखाता है और सदाचार भी सिखाता है ना। तो धर्म का ये भी अर्थ होता है। धर्म सदाचरण, सद्व्यवहार, सद्मार्ग तथा सत्य को सर्वोपरि रखकर क्रियात्मक जीवन जीने का लक्ष्य है धर्म। ठीक है ना। क्या है धर्म, क्या है धर्म, सदाचार है और सद्व्यवहार है, सद्मार्ग है तथा सत्य को सर्वोपरि रखता है वो, और क्रियात्मक जीवन को जीने का लक्ष्य देता है, एक मंजिल देता है, एक रास्ता देता है आपको, धर्म, है ना। तो धर्म हमने आपको जितनी भी सामान्य जानकारी होनी चाहिए वो मैंने धर्म के बारे में आपको बता दिया। अब हम इजिप्टियन रिलीजन शुरू करेंगे। मिस्री धर्म कैसा था, मिस्र में प्राचीन समय में, देखिए उसको भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। अभी इन सब चीजों को हम हटा दे रहे हैं।
देखिए इजिप्टियन रिलीजन में भी हम लिख दे रहे हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। इजिप्टियन रिलीजन में भी 3 देवताओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। ओम, पहले देवता थे ओमोन रे, दूसरे थे ओसिरिस, तीसरी देवी थी आइसिस। इनके बारे में हम एक एक चर्चा करेंगे। पहले कुछ धर्म के बारे में बता दें आपको। सभ्यता के देखिए प्राचीनतम केंद्र मिस्र में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। मतलब वहां पर जो है धर्म को बहुत महत्व दिया गया था, है ना। धर्म महत्वपूर्ण था, मतलब उनका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जितने भी पक्ष थे सब में कहीं ना कहीं धर्म इन्वॉल्व था। मतलब धर्म के माध्यम से ही वो अपनी सारे क्रियाकलाप को करते थे। मतलब शासन व्यवस्था है तो उसमें भी धर्म के माध्यम से ही काम होगा, राजनीति है तो उसमें भी धर्म समाहित होगा, आर्थिक पक्ष है उसमें भी धर्म होगा, साहित्य है, दर्शन है, सब में कहीं ना कहीं धर्म का पुट मिल जाता था। इस प्रकार इनके जीवन का पक्ष जो है धर्म से स्वतंत्र नहीं था। बिना धर्म के इनका मतलब कोई भी काम नहीं होता था, हर काम इनका धर्म पे ही आधारित था। इसी कारण यूनानी इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें सर्वाधिक धर्मनिष्ठ मनुष्य मानते हैं। इजिप्ट के लोगों को यूनानी क्या मानते हैं, सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे इजिप्टियन। मिस्री निवासी अति प्राचीन काल से ही बहुदेववादी थे। ये 3 देवता तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये बहुदेववादी थे। जैसे आपके भाई उदाहरण भी मैं देती जा रही हूँ। जैसे हिंदू मैथोलॉजी में आप देखते हैं कि तमाम तरह के देवी देवताओं की पूजा होती है। आप देखते होंगे हिंदू धर्म में भगवान शंकर हैं, पार्वती हैं, गणेश हैं, उसके बाद आपकी माँ दुर्गा हैं, उनके 9 अवतार हैं। उसके अलावा भी देखिए गाँवों में भी देखेंगे तो उनकी अपनी पर्सनल देवता होते हैं, गाँव में भी उनकी पूजा होती है। तो इस तरह आपके भारत में भी बहुदेववाद है, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। तो इनके जो देवताओं की संख्या थी वो हजारों में थी। जैसे आपके हिंदू धर्म में भी अगर आप काउंट करेंगे तो हमें लगता है पहुंच जाएगा, 1000 देवी देवता तो मिल ही जाएंगे आपको। इन्होंने क्या किया था, जो प्राकृतिक शक्तियां थी उनका दैवीकरण कर लिया था। मतलब जो भी नेचर था उसको ये कहते थे कि नेचर जो शक्तियां हैं उन्हें एक शक्ति जो है वही जो है इन नेचरों को बनाया है। मतलब देवी देवता ने इन नेचरों को बनाया, इसलिए उन्होंने दैवीकरण कर लिया और उन्हें देवी बना के पूजने लगे। जैसे आपके आकाश देवता है और चंद्र देवता है और सूर्य देवता है और नील नदी है। उसके अलावा देखिए जो धरती थी उसको भी ये देवी मानते थे, उर्वरक की देवी मानते थे। इस तरह से बहुत सारी, नील नदी को मानते थे और तारागणों को मानते थे, आकाश को मानते थे। सारे जितने भी नेचर थे सबको ये देवी देवता मान के उनकी पूजा करते थे। उसमें देखिए सबसे ज्यादा आमोन रे, ये कौन थे, ये आपके सूर्य देव ही थे, आमोन रे। मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख दिया है। तो अब हम चर्चा करेंगे आमन रे के बारे में, ठीक है। प्राकृतिक देवता आप उन्होंने बना लिया था, उसमें सारे देवताओं की पूजा होती थी, लेकिन ये आमन रे ये कौन देवता थे, सूर्य देव थे। उसमें सूर्य देव प्रसिद्ध थे, ओसिरिस, आइसिस। अभी इनके बारे में भी चर्चा, पहले आमन रे के बारे में। सूर्य की उपासना देखिए मिस्र में लगभग सभी जगह होती थी, लेकिन अलग अलग नामों से वो उनकी पूजा करते थे सूर्य देव को, ठीक है। देखिए मैं कुछ नाम बता दे रही हूँ कहाँ पर क्या करते थे। उत्तरी मिस्र में इसे रे के नाम से पूजते थे, जो मैंने ये रे लगाया है। उत्तरी मिस्र में इसे रे कहा गया और यहाँ इसकी पूजा प्रमुख केंद्र कौन सा था, ओम नामक स्थान था। ओम नामक स्थान था जहाँ पर इन्हें रे नाम से इनकी पूजा होती थी उत्तरी मिस्र में। तथा उसकी कल्पना पश्चिम की ओर गमन करते हुए एक वृद्ध पुरुष के रूप में की गई थी।
मतलब एक वृद्ध पुरुष के रूप में पश्चिम में गमन कर रहे हैं, मतलब पश्चिम में जाने के लिए इनको वृद्ध पुरुष कहा गया था। उत्तरी मिस्र में, दक्षिणी मिस्र में उसका प्रमुख केंद्र क्या था? एडपू था। दक्षिणी मिस्र में इसका प्रमुख केंद्र एडपू नामक स्थान था। यहाँ इसकी उपासना किसके नाम से होती थी? होरुस के रूप में, सेन के रूप में होरुस नाम से करते थे। दक्षिणी में होरुस नाम से करते थे, उत्तरी में ओम नाम से करते थे। देखिए अलग अलग नाम हो रहा है। जब मतलब यहाँ पूरे मिस्र में आमिन रे की पूजा होती थी, लेकिन अलग अलग नामों से। दक्षिण में होरुस नाम से होती थी, उत्तर में रे नाम से होती थी। लेकिन जब संयुक्त राज्य की स्थापना हो गई, मतलब देखिए पहले मिस्र जो था छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन जब वो संयुक्त रूप से एक हो गया, पूरा उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सब मिला के पूरा एक हो गया, तो उस समय से इनकी पूजा जो है संयुक्त रूप में होने लगी। आमिन रे के नाम से, जो ये नाम मैंने लिखे हैं, इसी नाम से संयुक्त रूप से पूरे मिस्र में इनकी पूजा होने लगी। इससे पहले क्या था? जब संयुक्त नहीं था, मतलब पूरा एक नहीं था जब मिस्र, तो उस समय इनकी पूजा अलग अलग नामों से होती थी। लेकिन जब संयुक्त राज्य की स्थापना हो गई, उसके बाद से आमुन रे के नाम से इनकी पूजा पूरे मिस्र में होने लग गई। इन्हें क्या कहा गया? प्राचीन राजयुग में वह सर्वोच्च देवता माना गया था। प्राचीन राजयुग में, अभी मध्य राजयुग भी आएगा, फिर साम्राज्य काल भी आएगा, लेकिन अभी हम प्राचीन राज्य धर्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राचीन राज धर्म। तो आमिन रे जो है ये सर्वोच्च देवता थे उस समय के। प्राचीन राज धर्म में ये सर्वोच्च देवता माने जाते थे। सौर मंडल से संबंधित अन्य देवता इसी में समाहित कर लिए गए थे। मतलब सौर मंडल के जितने भी देवता थे सब आमिन रे में समाहित कर लिए गए थे, बल्कि इनके नाम से ही वो संबोधित किए जाने लगे थे। इन्हें क्या कहा गया था? यह मानव जाति का परम हितैषी और कल्याणकारी देवता इन्हें माना गया। ये मानव जाति के परम हितैषी और कल्याणकारी देवता थे आमिन रे। ये नैतिक, सत्यवादी, सदाचारी, राष्ट्र हितकारी और न्यायी थे। ये मतलब राष्ट्र का हित चाहने वाले थे और सदाचारी थे और मानव का कल्याण करने वाले थे, सत्यवादी थे। इस तरह के देवता ये थे। मतलब पूरा मिला के बहुत अच्छे देवता थे, लोगों का कल्याण करते थे, लोगों का भला करते थे। इस तरह के देवता थे आमिन रे। ये मतलब इजिप्टियन ने इनकी कल्पना की है। जो मैं बता रही हूँ ये इजिप्टियनों की, मिस्रियों की ये कल्पना है कि आमिन रे इस तरह के थे, है ना। सत्यवादी थे, राष्ट्र हितकारी थे और लोगों का भला चाहने वाले थे। इस तरह के देवता की इन लोगों ने कल्पना की थी। इस देवता के प्रतीक चिन्ह सूर्य चक्र था। इनका जो प्रतीक चिन्ह उन लोगों ने बनाया, सूर्य चक्र को ही बनाया। सूर्य चक्र जानते हैं ना, जैसा बना होता है, और उसी सूर्य चक्र को उन लोगों ने अपना राज चिन्ह भी माना, है ना। इनका सूर्य चक्र जो था राज चिन्ह के रूप में उसको स्वीकार कर लिया। मिस्रियों के विश्वास को सबसे पहले सूर्य ने ही, मिस्रियों के अनुसार सूर्य ने ही सबसे पहले मिस्र में शासन किया। ये उनकी कल्पना थी कि भाई जब पृथ्वी शुरू हुई, भाई अपने अपने हिंदू मैथोलॉजी में भी जैसे बहुत सारी कल्पनाएं हैं, बहुत सारे धार्मिक पुट मिलते हैं कि ऐसे ऐसे पृथ्वी का विकास हुआ, ऐसे ऐसे मनुष्य पृथ्वी पर आया, है ना। उसी तरह उन लोगों ने ये माना कि जब हमारा मिस्र में हम लोगों का आविर्भाव हुआ, उस समय सूर्य ही फाराओं के रूप में शासन करते थे। फाराओ जानते हैं? फाराओ मतलब राजा होता है, वहां पे उनको फाराओ ही कहा जाता है। तो फाराओं के रूप में आमिन रे ही शासन करते थे। सूर्य ही वहां पर शासन किए थे पहले। किसी समय पृथ्वी पर इसी का शासन था, मतलब आमिन रे का ही शासन था उनका कहने के अनुसार। लेकिन मनुष्य ने उसके विरुद्ध, लेकिन फिर बाद में कहते हैं मनुष्य ने इसके खिलाफ जो है षड्यंत्र किया और वो नाराज हो गए। नाराज होकर उन्होंने हाथौर देवी को भेजा लोगों को नाश करने के लिए कि लोगों को समाप्त कर दीजिए। लेकिन बाद में उन्हें पछतावा हुआ तो इन्होंने छोड़ दिया, बीच में ही हाथौर देवी को रोक दिया। तो वहीं से गौ माता ने उन्हें अपने पीठ पर उठा लिया। उसी समय से कहा जाता है कि ये पीठ पर जब उठा लिया तो उनको ले जाकर ऊपर स्थान दे दिया, ताकि ये अत्याचारी मनुष्यों से दूर रहकर लोगों का कल्याण करते रहें। इस तरह की वहां पर कल्पना की गई और कुछ धार्मिक वो लिखे भी गए। दूर रह सके। मिस्री
अनुसार रे सूर्य आकाश में इसी प्रकार कहा जाता है उन्हीं मिस्रियों के अनुसार कि जो आमेन रे थे वो नौका में बैठकर लोगों को अपना प्रकाश जो है फैलाते रहते थे, ऊपर से ही, नीचे नहीं आते थे, क्योंकि मनुष्यों के अत्याचार से ये बहुत परेशान हो गए थे। तो ये ऊपर से ही अमृतमय प्रकाश से पृथ्वी के अंधकार को दूर करते रहे, है ना। अब देखिए आपके दूसरे देवता आ गए ओसिरिस, ये आपके समाप्त हो गए। ओसिरिस आ गए। सूर्य देव रे के आकाश गमी हो जाने पर पृथ्वी उसके प्रतिनिधि फाराओ राज करने, मतलब जब ये आकाश में चले गए तो पृथ्वी को लोगों ने कहा, पृथ्वी ने फिर फाराओ के रूप में शासन करना शुरू कर दिया। भाई जब ये ऊपर हो गए तो बहुत अच्छे से देख नहीं पाएंगे, सिर्फ वहाँ के लोगों को प्रकाशमय अमृत, अपना प्रकाश से अमृत पान कराते रहे, लेकिन शासन तो कोई करने वाला होना चाहिए। ये मिस्रियों की मतलब कल्पना है, कल्पना को समझिए। तो पृथ्वी, ये पृथ्वी देव थे। ओसिरिस कौन थे? पृथ्वी। तो इन्होंने कहा, उसके बाद ओसिरिस जो है शासन करने लगे फाराओ के रूप में। इसमें ओसिरिस को सबसे पहला स्थान दिया गया। उस समय ओसिरिस को पहला स्थान दिया गया एक फाराओ के रूप में। वह अत्यंत परोपकारी, मतलब उनका मिस्रियों के अनुसार ओसिरिस क्या थे? फाराओ के रूप में अत्यंत परोपकारी, सत्यवादी, न्यायी और कर्तव्य परायण थे। ये क्या थे? सत्यवादी थे, परोपकारी थे, न्यायी थे और कर्तव्य परायण थे। इस तरह का शासन करने वाले ये फाराओ थे। कृषि कर्म तथा विभिन्न कलाओं का ज्ञान मानव जाति को इन्हीं से मिला था। इनका कहने का मतलब जो कृषि कार्य था और विभिन्न कला का जो ज्ञान था वो इन्हीं से मनुष्य जाति को मिला था। ये मिस्रियों की कल्पना है या मिस्रियों के विचार हैं, इस तरह से आप मान लीजिए। लेकिन इनके दुष्ट भ्राता सेत ने, इनके साथ भी ये घटना हो गई। इनके भ्राता सेत ने इनको धोखे से हरा दिया और उनकी पत्नी मतलब हराकर उसे मार दिया। इनके भाई सेत मैं लिख दे रही हूँ, सेत ने इनको पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद इनकी हत्या कर दी। लेकिन इनकी पत्नी आइसिस थी। ये आइसिस जो नाम नीचे देवी है, ये इनकी पत्नी थी। इन्होंने उसके अंतिम संस्कार के समय, अपने पति के अंतिम संस्कार के समय ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया जिससे इनके पति पुनर्जीवित हो गए। शासन करने लायक तो नहीं बचे, लेकिन फिर भी वो पुनर्जीवित हो गए। और उन्होंने बाद में जाकर अपनी पत्नी को ये अधिकार दे दिया। और फिर इनका धीरे धीरे एक पुत्र पैदा हुआ, जो बाद में अपने पिता का बदला लेने अपने चाचा के पास गया और चाचा को पराजित कर दिया। इस तरह से फिर ये नाराज होकर देवताओं के पास चला गया कि भाई उसको सजा दीजिए, देखिए मुझे पराजित। तो देवताओं ने उसका पक्ष लिया, इनको बल्कि हटा दिया कि आप जाइए, आपने तो गलत किया ही था। इस तरह की कथाएं उसमें मिलती हैं। मिस्री कथाओं में इस तरह की कहानियां मिलती है। जैसे आपके हिंदू मैथोलॉजी में भी मिलता है ना, जैसे कहते हैं समुद्र मंथन से क्या क्या निकला था। क्या है ये? धार्मिक कूट ही है ना। तो धार्मिक कूट ऐसे इनके में भी मिलता है। इनको पराजित कर दिया था। देवताओं में लड़ाई हुई थी अमृत के लिए। आप ये सब तो पढ़े ही होंगे अपने हिंदू मैथोलॉजी में। बस वही सारी चीजें यहाँ भी है धर्म में जो भी मिलता है। उसके बाद देखिए आइसिस इनकी पत्नी थी, इसलिए ही नहीं पूजा जाता था। इनको अलग भी महत्व दिया गया था एक देवी के रूप में। आमन रे और ओसिरिस के अतिरिक्त ओसिरिस की पत्नी आइसिस को भी यहाँ प्रतिष्ठा मिली थी। इनको भी मिस्र में बहुत प्रतिष्ठा मिली थी। या केवल ओसिरिस की पत्नी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसी देवी के रूप में प्रतिष्ठित थी जिसने प्रेम के बल पर अपने पति को पुनर्जीवित कर दिया था। जिसने प्रेम के बल पर अपने पति को पुनर्जीवित कर दिया था। इससे जानते हैं ये कहानी, इनकी जो कथा थी वो रोज हर वर्ष एडपू के मंदिर में नाटक के रूप में ये इसको खेला करते थे। प्रतिवर्ष वहाँ पर नाटक के रूप में इनकी जीवन कथा पर नाटक होता था और उसमें आम जनता भी भाग लेती थी। बड़े बड़े पुजारी भी लेते थे, आम लोग भी लेते थे। ये भी कहा जाता है कि ये जो देवी है ये जीवित वस्तुओं, पृथ्वी पर सभी जीवित वस्तुओं की जन्मदात्री भी माना गया। इन्हें इनकी पत्नी के साथ साथ पृथ्वी पर जितनी भी जीवित चीजें हैं उनकी जन्मदात्री भी इनको माना गया है। देखिए 3 देवता मैंने आपको बता दिया। अब इनकी पूजा विधि कैसी थी? पूजा विधि किस तरह से करते थे?
जैसे आप जानते हैं ना, देवी देवताओं की पूजा मंदिर में होती है। मंदिर तो जानते हैं ना, हिंदू मैथोलॉजी में भी मंदिर होता है, जहाँ देवता होते हैं वहाँ पूजा करने जाते थे। तो ऐसे मिस्री लोग भी अपने देवी देवताओं की मंदिर में ही पूजा करते थे। उनके ग्रहों का उन्होंने उसी तरह से बनाया था जैसे उनके अपने ग्रह थे। मतलब इन लोगों ने अपने देवता का मानवीकरण कर लिया था। मानवीकरण समझते हैं ना, कि देवता भी हमारे जैसा खाते हैं, पीते हैं, विवाह करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। बस मनुष्य और देवता में एक ही अंतर मानते थे कि मनुष्य जो है मरता है और देवता मरते नहीं है, ये अमर है। बस यही भेद था। बाकी इन लोगों ने देवता और मनुष्य में कोई अंतर नहीं छोड़ा कि दोनों एक ही है। इसलिए इनके रहने के लिए उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। मंदिर अपने ग्रहों के समान ही। मंदिर के बीच में स्थित एक गर्भगृह बनाते थे जिसमें लकड़ी की प्रतिमा होती थी। इन देवताओं की प्रतिमा लकड़ी की होती थी। उसे मतलब विभिन्न प्रकार से सजाया जाता था। सजा के उसको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से उसकी पूजा की जाती थी। नृत्य वादन गायन से उनको प्रसन्न किया जाता था। इसके लिए देवदासियां भी यहाँ मंदिरों में नियुक्त रहती थी इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। विभिन्न मतलब जो पुजारी होता था, वो मेन पुजारी तो फाराहो होता था, लेकिन वो सब जगह उपस्थित नहीं हो सकता था। इसलिए उसने अपने नीचे हर मंदिर में एक पुजारी नियुक्त कर देता था। एक मुख्य पुजारी होता था, उसके नीचे भी कई पुजारी होते थे जो मंदिर का पूरा कामकाज देखते थे। और मंदिर के सुचारू रूप से चलने के लिए राजा जो मतलब अपने राजकोष से जो पैसा देता था, भूमि देता था, उससे उनका भरण पोषण होता था। उसके अलावा जो जनता उनको चढ़ा जाती थी, चढ़ावे, वो भी पुजारी ही इस्तेमाल करते थे, उसका प्रयोग भी वही करते थे। पुजारी देखिए, जो पुजारी थे वो उनका कार्य क्षेत्र मंदिर ही था और आवश्यकता पड़ने पर उनसे सैनिक कार्य लिया जाता था। मतलब जबरदस्ती नहीं लिया जाता था, उनसे बेगार नहीं लिया जा सकता था। वो सिर्फ मंदिर का कार्य करते थे। अनिवार्य सैनिक सेवा जैसे बंधन उनके ऊपर नहीं थे। मतलब जैसे सैनिक जनता के लिए तो ये था ना कि अगर जरूरत पड़ गई तो उन्हें भी सेना में भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन इन पुजारियों के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं था। वो स्वतंत्र थे, वो सिर्फ मंदिर में ही रहा करते थे। उनकी सुरक्षा, जो मंदिर की संपत्ति थी, उनकी सुरक्षा उनके पुजारियों के हाथ में ही थी। पुजारी ही किया करते थे उसकी संपत्ति की सुरक्षा। मंदिर में रहने वाले सेना का संचालन भी करते थे। ये पुजारी जो होते थे मंदिर में, ये सेना का भी संचालन करते थे। अब देखिए, ये पूजा विधि तो हो गई आपकी। जैसे आप हिंदू मैथोलॉजी में आप जाते हैं, पुजारी होता है, देवता को सजाता है, कपड़े पहनाता है, जेवर पहनाता है, फिर लोग जो लाते हैं चढ़ावा उसको चढ़ाता है, प्रसाद देता है। उसी तरह वहाँ भी था। मिस्री धर्म में भी उसी बिल्कुल सेम था। अभी आगे देखिएगा, जो हिंदू मैथोलॉजी में बहुत भ्रष्टाचार हो गया, वैसे मिस्र में भी भ्रष्टाचार आएगा। जो पुजारी होंगे वो अपने मनमानी करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए भोली भाली जनता को बहुत परेशान करेंगे। तभी साम्राज्य युग आएगा, तब हम उसमें चर्चा डिटेल करेंगे। तो साम्राज्य युग में यही होता है, केशवरवाद आ जाता है, वहाँ पर पुजारियों का बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब देखिए, परलोकवाद, मतलब ये भाई लौकिक जीवन, पारलौकिक जीवन, दो जीवन ये मानते थे। लौकिक जीवन शायद आप लोग जानते होंगे, जो हम लोग जी रहे हैं, मतलब वर्तमान समय में जो हम लोग जी रहे हैं वो लौकिक जीवन है। और मरने के बाद वाला पारलौकिक जीवन। तो पारलौकिक जीवन के बारे में ये क्या सोचते हैं, है ना, उस पर बहुत पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों का पारलौकिक जीवन बहुत पारलौकिक जीवन। मिस्री धर्म में परलोकवाद को जितना महत्व मिला उतना शायद किसी अन्य धर्म में नहीं मिला। भाई इसी के चलते वो जानते हैं साइंस में बहुत तरक्की नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो शरीर को जैसे ही कोई व्यक्ति मरता था या फाराहो मरता था तो उसको उसके शरीर को सुरक्षित कर देते थे एक प्रकार का मसाला लगा के। आपको तो मालूम है ना, मम्मी जो है मिलती कहाँ से, मिस्र से ही मिलती हैं। तो मम्मी लगा के वो सुरक्षित कर देता था पारलौकिक जीवन के ही चलते, क्योंकि वो जानता था कि मरने के बाद भी कोई जीवन होता है और उस जीवन में उस व्यक्ति को उसको शरीर की आवश्यकता होगी, उसको खाने पीने की आवश्यकता होगी, इस तरह की उसकी कल्पना थी, है ना। इसलिए वो उसको मम्मी बना देता था और बनाने के बाद उसको एक समाधि बनाता था जो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी आपको मिलती है मिस्र में। इजिप्ट जो मिलता है आपका, पिरामिड जो मिलता है, वो क्या है, समाधि ही है। फाराहों के अंतिम संस्कार में आप जानते कितना टाइम लगता था, 70 दिन लगते थे।
अंतिम संस्कार करने में उनके। देखिए एक कारण ये भी है, वहां पर जो जलवायु थी वो मैंने शुरू में ही बताया था कि वहां जो पूरा अवशेष मिले हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित है। इसका कारण भी ये था क्योंकि वहां पर जो शुष्कता के कारण जो है मृत शरीर बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता था, और फिर वो लोग एक तरह का उस पर एक लेप बनाकर लगा देते थे जिससे वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता था। उसका कारण भी यही है, उसमें ये आस्था जाग गई कि हो सकता है आने वाले समय में इनको बाद में मरने के बाद कोई जीवन होता है, उसमें इनको जरूरत पड़े, इस तरह से उन्होंने उसको सुरक्षित कर दिया। इनकी पारलौकिक जीवन की कल्पना बहुत कुछ लौकिक जीवन के अनुरूप थी। मतलब जैसे वो इस जीवन में जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसी तरह वो मरने के बाद भी जीवन की कल्पना करते थे। अलग नहीं था, उसी तरह से था। मनुष्य की एक शक्ति विशेष, देखिए वो क्या मानते थे, मिस्रियों का विश्वास था कि हर मनुष्य की एक शक्ति होती है जिसे वो क्या कहते थे, का। उसे उन्होंने का नाम दिया था। ये का क्या था, मनुष्य के जन्म के साथ उसके साथ आ जाती है और मरने के बाद भी उसके साथ रहती है। ठीक है ना, ये उसके जन्म के साथ आती है, मरने के बाद भी वो उसके साथ लिपटी रहती है। इसी के लिए वो लोग खाना पीना रखते थे ताकि वो ये जो है खाना ना मिलने के अभाव में मल मूत्र ना खा ले, इसलिए इसके लिए वो खाना पीना रोज रखते थे समाधियों के पास। अरे बड़े बड़े फाराओं के लिए तो उन लोगों ने पूरी व्यवस्था करा देते थे। जो धनाढ़ लोग थे वो अपने मरने के पहले ही पुजारी नियुक्त कर देते थे कि जो अंतिम संस्कार की पुनरावृत्ति हमेशा वो करता रहे, हमेशा उनको ये सब देता रहे, खाना है, पीना है और कपड़े हैं, जो भी उसको जरूरत है। नहीं उसके बदले ये क्या करेगी, मल मूत्र खा लेगी या कहीं गंदे जगह चली जाएगी। ये उनकी मिस्रियों की कल्पना है। आत्मा के अस्तित्व में भी ये विश्वास करते थे। ये क्या करते थे, आत्मा के अस्तित्व में भी विश्वास करते थे। शरीर में उसी प्रकार निवास करती है जैसे पक्षी पेड़ पर। इनका कहने का मतलब है आत्मा जो है उसी तरह शरीर में प्रवेश करती, उसी तरह रहती है जैसे पेड़ पर पक्षी रहता है। या कहीं भी स्पष्ट नहीं होता कि का और आत्मा का परस्पर क्या संबंध था। मतलब का और आत्मा का क्या संबंध है, इसके बारे में कहीं कोई सूचना नहीं मिलती है। और इसके बारे में सूचना कहाँ से मिलती है जानते हैं, जो पिरामिड ग्रंथ हैं, जो पिरामिड बने हुए हैं उनकी दीवारों पर ढेर सारे उन लोगों ने मंत्रों को लिखा हुआ है। उन मंत्रों से पता चलता है कि वो क्या सोचते थे, क्या करते थे, सारी चीजें उस पर लिखी हुई है दीवारों पर। अरे भाई एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे जाही हवास, जिन्होंने तूतनखामन की पिरामिड जो खोजा था पिरामिड, उससे पहले 2-3 आर्कियोलॉजिस्ट वहां गए लेकिन वो जीवित नहीं बचे, वो मर गए वहीं पर। जाही हवास ने उसको खोजा था, फिर सिटी स्कैन किया गया तो पता चला कि उनको एक डिजीज थी तूतनखामन को। उनका नीचे का जो शरीर था वो बिल्कुल कैसा हो गया था, यहाँ तक तो ठीक था, नीचे से वो महिलाओं जैसा हो गया था। भाई स्त्री पुरुष का शरीर जो होता है बनावट होती है, अलग होती है, वो उसी तरह से हो गया था। उसका कारण था जो उनके माता पिता जो थे वो भाई बहन थे, भाई बहन में उनके यहाँ शादी हो जाती थी। मतलब वो राज परिवार के अलावा बाहर से कोई लड़की लाना नहीं चाहते थे, इसलिए वो अपने भाई बहन में ही शादी कर लेते थे। ये सारी परंपराएं उनके यहाँ थी। अब समाधियों के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे, उनकी समाधियां कैसी थी। मिस्री शवों के परिरक्षण की ओर बहुत ध्यान देते थे क्योंकि वो मानते थे कि मृत्यु के बाद भी का मृतक के साथ, ये का जो है ये मृतक के साथ ही रहता है। प्रागवंशी युग में मृतकों को रेत के गड्ढे में खोदकर दफन कर दिया जाता था। मतलब वो समाधि कैसे बनाते थे, जो प्राचीन बहुत शुरुआत में एकदम प्रारंभ में, जैसे यहाँ प्रागैतिहासिक संस्कृतियां थी वहां भी थी, तो उस समय वो क्या करते थे, रेत के गड्ढे में खोद करके दफन कर देते थे। राजयुग तक ये आदिम समाधियां विशाल पिरामिडों में बदल गई। बाद में आगे धीरे 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 जाकर ये जो समाधियां तो वो विशाल पिरामिड में बदल गई। उसका कारण है ना कि वो पारलौकिक जीवन के बारे में कल्पना करते थे, उसके चलते वो राजा है तो उसके लिए बहुत जो पिरामिड दिखते हैं वो आम जनता का थोड़ी है, वो राजाओं का है, फाराहों का है। फाराहों लोग भाई अब राजा है तो उनके लिए तो बड़ा बनेगा ही बनेगा, तो उन लोगों ने राजाओं का बड़े बड़े समाधि बनवाए, जो आपको इस समय भी दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं नेट पर, इस समय तो बहुत है, आप लोग देख लीजिएगा। ये विशाल समाधियां बन गया और मृतक संस्कार अत्यंत जटिल हो गया।
फाराओं के मृतक संस्कार में मैंने जैसे बताया शुरू में 70 दिन लगते थे। भाई यहाँ अब कितने दिन लगते हैं, यहाँ ज़्यादा 13 दिन, अब तो 3 दिन में ही लोग करके ख़त्म कर देते हैं अंतिम संस्कार की जो विधियाँ हैं, पूजा विधि जो है। लेकिन वहाँ राजा जो फाराओ होता था उसके अंतिम संस्कार में 70 दिन लगते थे। मतलब 70 दिन एक पुजारी जो है इस काम को करता रहता था, है ना। उसके 70 दिन के बाद भी वो हर दिन कुछ ना कुछ करता रहता था। एक पुजारी नियुक्त हो जाता था, जो दूसरा राजा होता था वो उसको पैसा दे देता था कि आप करिए ये काम, आपको पैसा मिलता रहेगा, सरकारी पैसे खजाने से आपको सैलरी मिलती रहेगी, आप काम करते रहिए। मिस्र में वर्तमान समय में लोगों के घरों के बाहर इस आकार के चबूतरे होते हैं। जैसे समाधियां इन लोगों की मिली है, वर्तमान समय में वहां पर जो चबूतरे बने हुए हैं वो उसी तरह से बने हुए हैं जैसे लोग समाधियां बनाते थे वहां पर, जिन्हें मस्तबा कहा जाता है। इन समाधियों को क्या कहा जाता था? मस्तबा कहा जाता था। छोटी समाधियां मस्तबा कहा गया है। प्राचीन राजकाल में मृतक के शरीर पर ऐसा लेप लगा दिया जाता जिससे वह दीर्घ काल तक, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि उस शरीर पर ऐसा लेप लगा देते थे जिससे शरीर जो है दीर्घ काल तक सुरक्षित रहे, जो कि ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए वो शरीर विज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं कर पाए। पढ़ाएंगे हम जब इसमें आपको विज्ञान, तो उसमें बताएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो जान इसीलिए नहीं पाए क्योंकि सुरक्षित कर दिए, तो पढ़ाई कैसे करेंगे भाई। यहाँ पर देखिए आपका जो कोई व्यक्ति मर जाता है उसका पोस्टमार्टम होता है, क्या है, डॉक्टर सीखते ही तो है ना। जो आपके डॉक्टरी कर रहे हैं, जो भाई पढ़ रहे हैं, वो उसको चीर फाड़ करके देखते हैं पूरे अंगों को, तभी तो सीखेंगे। जीवित व्यक्ति को तो प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, तो मृत व्यक्ति के आइए, जब मृत को बिल्कुल सुरक्षित कर दिए तो कैसे चीरे फाड़ेंगे, कैसे देखेंगे किसी चीज़ को। तो बहुत कम इसके बारे में उन लोगों ने जानकारी उनको हो पाई थी, उसका यही कारण था। इस लेप युक्त शव को लकड़ी की एक पेटी में रखकर फिर उस पेटी को एक मतलब जो उनका शव होता था पहले उस पर लेप लगा देते थे, फिर उसे एक लकड़ी की पेटी में रख देते थे, फिर उस लकड़ी की पेटी को एक पत्थर की पेटी में रख करके उसको उसी में एक कमरा बना होता था जो इजिप्ट होता था, पिरामिड होता था। पिरामिड में एक कमरा होता था, वो चारों तरफ से बंद रहता था, उसमें बस एक द्वार होता था, उसमें बीच में उस पेटी को रख दी जाती थी और वहीं पर खाने पीने की चीजें, खाद्य पदार्थ, प्रसाधन उपकरण, जो भी मतलब राजा है तो मान लीजिए उसके साथ जो भाई वो श्रृंगार कर रहा है या सज रहा है, सारी प्रसाधन की चीजें सब रख दी जाती थी, रख दिया जाता था। उस कमरे को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता था। फिर वहां पे रोज एक पुजारी जो है रोज उसको खाने पीने को पता नहीं देता था कि नहीं देता था, अब तो भगवान जाने। अभी भी है, बहुत सारे लोग पूजा वूजा करवाते हैं, पता नहीं पंडित करते भी हैं कि नहीं करते, वही चीजें वहां पर भी थी। आदि भी रख दिए जाते थे। फिर कक्ष के मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता था ताकि वो जो काह है ये निकलने ना पाए। ये जो काह है शरीर के साथ चिपका रहता है। विश्वासी इतने से संतुष्ट नहीं थे, मतलब इतना करने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे। ये मानते थे कि संस्कार के बाद भी मृतक को बराबर खाद्य पेय मिलना चाहिए, नहीं तो ये क्या करेगी, मल मूत्र खा लेगी। उसी के चलते वो, जैसे मैं बार बार इस चीज को बता रही हूँ कि रोज वो पुनरावृत्त करवाते रहते थे। वो पुजारी जो होता था उस काम को रोज यहाँ तो आप जानते हैं ना पितृपक्ष लगता है तो 15 दिन रहता है कि कितने, 15 दिन ही शायद रहता है। 15 दिन लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और खाना पीना रखते हैं, शायद बहुत सारे लोग रखते हैं। तो उसी तरह उनके यहाँ रोज वो पुनरावृत्त करवाते थे, खाना पीना उसके लिए रोज रखवाते थे। बताइए, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चलता था, मतलब 1-2 पीढ़ी चलता था। 1-2 पीढ़ी के बाद ये दुखी हो जाते थे, फिर नए लोगों की तरफ ध्यान देना। भाई कितने लोग मर रहे हैं, किनका किनका ध्यान देंगे। मतलब भाई जो राजा का हो रहा है वो जनता भी वो करने का प्रयास करती थी। तो धीरे धीरे 1-2 पीढ़ी लोग करते थे अपने पूर्वजों का, उसके बाद फिर निराश हो जाते थे, फिर नए लोग जो मरते थे उनका करना शुरू कर देते थे। इस तरह से ये पारलौकिक जीवन के बारे में बहुत ज्यादा इनकी कल्पना थी। मृतकों की दुनिया, इनके यहाँ मृतकों की दुनिया भी थी। थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे, बस ये समाप्ति है। प्राचीन राज्यकाल में मिस्रवासी परलोक को मृतकों का लोक, मतलब मिस्रवासी जो है परलोक को क्या मानते थे, मृतकों का लोक। मृतकों का लोक और अधोलोक यारू भूमि आदि नामों से पुकारते थे। यारू भूमि और अधोलोक 3 नाम उन्होंने दिया है परलोकवाद को। पिरामिड ग्रंथों में अनेक स्थलों पर पश्चिम में स्थित मृतकों की दुनिया की कल्पना मिलती है। मतलब जितने पिरामिड ग्रंथ है सब में मिलता है कि पश्चिम में इनका जो है
मृतकों का लोक था। ये कैसा लोक था? यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रतिदिन सूर्य देवता संध्या के समय आते हैं। इनका कहना है कि पश्चिम में भाई सूर्य डूबता है, तो यहाँ पर जो सूर्य देव है वो संध्या के समय आते हैं। एक अन्य स्थान पर पाताल की चर्चा आती है, जहाँ पर मृत आत्माएं प्रतिदिन सूर्य देवता की दैवी नौका की प्रतीक्षा करती थी। मतलब मरने के बाद जो आत्मा होती थी वो दैवी नौका की प्रतीक्षा करती थी। और पुण्य आत्माएं, सुनिए, ये भी कहते थे वो, जो पुण्य आत्माएं हैं उस पे वो दैवी नौका पे बैठ जाती थी, बैठ कर परलोकवाद में मृतकों के देवता में चली जाते थे, मतलब स्वर्ग में चले जाते थे। उनको वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिलती थी, वो आनंदमय जीवन अपना भी जीते थे। लेकिन जो लोग अच्छा काम नहीं किए हैं उनको, जो भाई एक पुल बना हुआ था जहाँ से वो जाकर नाव में बैठते थे, वो पुल इतना सकरा हो जाता था कि वो नीचे गिर जाते थे। नीचे गिरने के बाद वहाँ पर ऐसे भयानक भयानक देवता थे, जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, वो सब उनको परेशान करते थे, उनके खाने को भी खा जाते थे, उनके अंगों को भी खा जाते थे। इस तरह की कल्पना थी। अच्छे काम से मतलब कुछ डिफाइन नहीं होता, लेकिन ये था कि जो उस जीवन में अच्छे काम कर रहा है, अच्छे काम का मतलब नैतिकता, नैतिक मूल्यों पर जो चलता था, उन लोगों का जीवन अच्छा होता था। मरने के बाद पुण्य आत्मा जो है स्वर्ग में जाती थी और पाप आत्मा जो है वो नरक में जाती थी। इस तरह की कल्पना उनके यहाँ पूर्ण रूप से विद्यमान थी। और ओसिरिस आख्यान, जो ओसिरिस आख्यान मैंने बताया था, ओसिरिस आइसिस ने अपने पति को पुनर्जीवित कर लिया था। इस तरह की चीज़ों से भी इन लोगों ने ये माना कि ये सदाचार परक आख्यान है, इसको भी आप पढ़ करके या सुन करके इस पर अमल करें कि मतलब जो अच्छा काम करेगा वो अच्छाई को पाएगा। मतलब ये अच्छे होते हुए देखिए, इसने अपने पति को बचा लिया था, मृत्यु के मुंह से बचा लिया था। इसी तरह हमारे हिंदू मैथोलॉजी में भी कई कहानियाँ हैं, आप लोग जानते होंगे, अब उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इसी तरह से इनके यहाँ ये सारी चीज़ें थी, मृतकों की दुनिया थी कि मतलब मरने के बाद, अभी देखिएगा ये आगे चलकर जब मध्य राजयुग पढ़ाएंगे, साम्राज्य युग, उसमें ये और भयानक हो जाएगा, परलोकवाद आपका। और वहाँ पे न्यायालय हो जाएगा, न्यायालय में आपको उपस्थित होना पड़ेगा आत्मा को, वो 42 पाप नहीं किए, इस तरह के कॉन्सेप्ट है। बस आज यही बच्चों रहने दीजिए, अब सेकंड में हम मध्य राजयुग पढ़ाएंगे।